और चलिए अब सीधे रुक करते हैं भाजपा मुख्यालय का, जहां पर इस वक्त पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लगभग 95% कार्यकर्ताओं ने अपने नाम की वापसी की है और निष्ठा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कमल के निशान के ऊपर प्रकट करते हुए एकजुट एकमुखी होकर के हम सब इस चुनाव में जाएंगे, ऐसा एक विश्वास सबने व्यक्त किया है। निगम चुनाव की लगभग आज हम कोई 11 महीने विलंब से हुआ है। कांग्रेस सरकार ने बहुत प्रयास किया कैसे न कैसे करके इस जनता के हितों में सोचने वाले इस तरह के निगम के चुनाव को टालने का प्रयास किया। पहले उच्च न्यायालय फिर सर्वोच्च न्यायालय, उन दोनों के डंडा पड़ने के बाद निगम के चुनाव कराने के लिए सरकार को तैयार होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयार थी, आज भी पूरी तरह से अपनी पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ताओं की एकजुटता के आधार पर इस चुनाव में उतरे हैं। चुनाव को जीतने की इतने हतप्रभता है कांग्रेस में कि वो सारे मानदंडों को तोड़ने को तैयार है। जयपुर के 2 निगम किए, यहाँ तक कि गोविंद देव जी और मोती डूंगरी गणेश जी जो 2 आराध्य स्थान जयपुर के हैं, उन दोनों को भी अलग करके रख दिया है। जयपुर नगर निगम की ऐसी स्थिति की है जहाँ 32,000 35,000 का एक वोट वार्ड होता था, उसको कहीं 7,000 से लेकर के 13,000 तक के वार्ड को सीमित करके एक नगर पालिका नगर परिषद जैसी स्थिति निगम करने का काम किया है। और वार्डों को जिस प्रकार से परिसीमन किया है, ध्यान में आता है कि पूरा एक कॉलोनी एक तरफ है, उस कॉलोनी के 10 घर एक तरफ एक वार्ड में चले गए। अपनी मर्जी से कोई इसके नियम नहीं, कोई मापदंड नहीं, कुछ नहीं, उसको छांटने का काम किया। इस सब के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पूरी मेहनत की है, पूरा इसको जमाया है। जिस प्रकार के प्रत्याशी निकाल करके पार्टी ने तय किए हैं, उन सब के आधार पर आश्वस्ता है कि हम जयपुर के दोनों निगम, जोधपुर और कोटा के भी दोनों निगमों को, सभी 6 निगमों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री प्राप्त करेगी। आज हम जयपुर में बैठे हैं। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के समय जो भारतीय जनता पार्टी का निगम था या सरकार थी, उस समय सफाई व्यवस्था पहली बार डोर टू डोर सफाई व्यवस्था सक्सेसफुली लागू ही चली जयपुर में। उसी में जो आप हम छोटे छोटे पहले की लट्टू की बात होती थी, उसके बाद ट्यूबलाइट की बात आई, फिर हेलोजन की बात आई। लेकिन देश में जब एलईडी लाइट्स का विषय आया तो देश में राजस्थान में जयपुर पहला ऐसा प्रांत था जिसने एलईडी लाइट को लेकर के अपने मानदंड बनाए और वो सारे देश में लागू हुए। सारे जयपुर में योजना बनाकर सब जगह लाइट्स का जिस तरह का प्रोडक्शन होना कम था, उसके बाद भी लगातार परसुएशन के बाद गली गली में एलईडी लाइट लगी और सारे जयपुर को दूधिया लाइट से लगाने का काम किया। आज ये 2 साल तो कांग्रेस के शासन के हो गए, लगभग 8-10 महीने पहले कांग्रेस का मेयर यहाँ जयपुर में बैठ गया था। इस पूरे कालखंड में गली गली की लाइटें गायब हुई हैं और अंधेरे का हुआ है, और उसका परिणाम मैं कह सकता हूँ कि कानून व्यवस्था के ऊपर भी सीधा पड़ा है। आज चैन स्नैचिंग की घटना है, घरों में घुस करके 2 बरामदे क्रॉस करके बूढ़ी माई घर में अपना अनाज बीन रही थी, उसके हाथ गले से चैन खींच करके कोई ले जाए, इस तरह की स्थिति, ये सब इसके कारण से संभव होने की स्थिति में आई है। द्रव्यनदी हम सब जानते हैं, गामानिशा नाला इस जयपुर में निकलता था और उसके कारण से जो उस क्षेत्र के आसपास लोग रहते थे वहाँ ज़बरदस्त प्रदूषण था, गंदगी के भरमार था, कीचड़ रहता था, सारे जितने भी वायरस की चीज़ हो सकती थी सारी उस पर होती थी। पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय उस अमानिशा नाले को, जो द्रव्यनदी मूल नाम था, उस द्रव्यनदी नाम से पुनर्जीवित भी किया, उसका सौंदर्यीकरण भी किया, उसको डेवलप करने का काम भी किया। आज 2 साल पूरे होने के बाद भी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने थे, 2 साल के बाद लगभग 37 करोड़ रुपए की और आवश्यकता थी। ये सरकार 37 करोड़ भी उसमें प्रावधान नहीं कर सकी। इसके कारण द्रव्यनदी आज अपने आंसू रोने के लिए मजबूर है। पिछले 14 अगस्त को जयपुर में भीषण बाढ़ आई थी। तो ध्यान है कि भारतीय जनता पार्टी पुराने निगम के समय, भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने जगह जगह ड्रेनेज के पॉइंट बनाए थे, बड़े बड़े ब्लॉक्स डाल करके पानी को द्रव्यनदी नदी तक ले जाए इसका व्यवस्था की, और कई स्थानों पर पानी नहीं भरने की स्थिति बनी, पहले जहाँ शिकायतें रहती थी। लेकिन ये 14 अगस्त की जो बाढ़ आई, उसने इस सरकार के सारे दावों को खोल दिया। लगातार नालों की सफाई प्रतिवर्ष होती थी, उसके लिए बजट मिलता था। ये पहला साल था क्योंकि यहाँ बंदरबाट चल रही है, निगम में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, निगम को पूरी तरह सरकारी प्रशासन पर छोड़ दिया गया। नालों की सफाई नहीं हुई और नालों की सफाई नहीं होने का परिणाम
ये जो नदियों के आसपास का क्षेत्र जो निकलता था 14 अगस्त के बाढ़ के समय, उन्होंने बुरी तरह भुगता है। आज भी उसके अवशेष बाकी हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, पानीपेच के क्षेत्र में, खुद हम आज वहाँ कलाकार कॉलोनी के सामने के क्षेत्र में हम उसी दिन पहुँचा।